नमस्ते बिहार। एक बार फिर करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। गुमला से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। एक उग्रवादी की मौत हुई है, 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सुप्रीमो मार्टिन केरकेट्टा मारा गया है। 15 लाख का इनामी था मार्टिन। करीब 45 मिनट तक मुठभेड़ हुई और पुलिस इलाके में सर्च अभियान चला रही है। कामडारा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गुमला से बता रहे हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। एक उग्रवादी की मौत भी हो गई है, 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सुप्रीमो मार्टिन केरकेट्टा मारा गया है, ये एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? जी, बताते कि मार्टिन केरकेट्टा जो कि पीएलएफआई का फिलहाल वर्तमान में पूरा संचालन कर रहा था और पीएलएफआई उग्रवादियों का सुप्रीमो बन बैठा था और उसके ऊपर 15 लाख का इनाम था। और इस 15 लाख इनामी की उग्रवादी की जानकारी जो है वो पुलिस को मिली कि वो कामडारा के इलाके में है। जिसके बाद पुलिस के द्वारा वहां पर ऑपरेशन चलाया गया उसे पकड़ने के लिए। इसी बीच जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो उधर से फायरिंग मार्टिन केरकेट्टा और उसके लोगों के द्वारा फायरिंग की जाने लगी। इसके बाद पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें कि 15 लाख का इनामी मार्टिन केरकेट्टा मारा गया। बता दें कि मार्टिन केरकेट्टा पर कई मामले दर्ज थे, मतलब उग्रवादी घटनाओं को करने के साथ जो कहा जाए तो मार्टिन जो था वो आर्थिक स्रोत के लिए कारोबारियों को धमकी भी दिया करता था। तो ऐसे में कई मामले उस पर दर्ज थे। एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है पीएलएफआई उग्रवादी के मारे जाने पर। जी ठीक है ओम प्रकाश। रुपेश भगत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेश, देखिए पीएलएफआई उग्रवादी और काफी नामी ग्रामी था ये। इस पर बता दें आपको कि 15 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी और जाहिर तौर पर पुलिस कार्रवाई में ये एक बड़ा एक्शन लिया गया है। क्या जानकारी आपके पास है रुपेश? जी, आपको बता दें ये जो एक तरह से बोल सकते हैं पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन जो है पीएलएफआई के सुप्रीमो मार्टिन केरकेट्टा को कल देर रात मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि जिले के कामडारा थाना क्षेत्र के पारही जंगल के पास से में जो उग्रवादी के जो सुप्रीमो है वो अपने दस्ते के 7-8 सदस्यों के साथ में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे थे। उसी दौरान गुमला पुलिस की एक स्पेशल टीम है जो नक्सल के लिए काम करती है, उसके द्वारा मौके पर पहुंचा गया। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो उग्रवादियों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी गई। और आपको बता दें लगभग दोनों ओर से आधा घंटा के करीब मुठभेड़ हुई। और मुठभेड़ के बाद जो सर्च अभियान चलाया गया उसमें एक 100 बरामद किया गया, जिसके पास से एक पिस्टल भी बरामद किया गया। और 100 की पहचान आपको बता दें 15 लाख के इनामी नक्सली जो है मार्टिन केरकेट्टा के रूप में हुए हैं। आपको बता दें मार्टिन केरकेट्टा जो है लगभग 2000 ईस्वी से पीएलएफआई संगठन में सक्रिय है और उसके ऊपर 100 से भी अधिक मामले दर्ज है। आपको बता दें कि जो पीएलएफआई का सुप्रीमो दिनेश गुप्ता उसके पकड़े जाने के बाद में 2024 में मार्टिन केरकेट्टा को ही जो पीएलएफआई संगठन का सुप्रीमो बनाया गया था। अभी पूरे क्षेत्र में पुलिस इलाके को घेर करके सर्च अभियान चला रही है। पुलिस को आशंका है कि इस मुठभेड़ में और भी किसी नक्सली को गोली लगने की बात सामने आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें और इससे बीच हम आपको कुछ और जानकारी भी देंगे। राजधानी रांची से ही एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी की चाईबासा कोर्ट में पेशी होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोर्ट में सशरीर उपस्थित होंगे राहुल गांधी और राहुल की ओर से सरेंडर याचिका दाखिल होगी। चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी किया था नॉन वेलेबल वारंट। झारखंड हाईकोर्ट ने 6 अगस्त तक नॉन वेलेबल वारंट पर रोक लगा दी है। सेक्शन 205 के तहत राहत की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट में हो चुकी है खारिज। राहुल गांधी के अधिवक्ता की अंडरटेकिंग पर 10 जून को झारखंड हाईकोर्ट का फैसला था। राहुल गांधी के अधिवक्ता की अंडरटेकिंग पर 10 जून को झारखंड हाईकोर्ट का फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने के आदेश दिए थे और इसी आदेश के अंतर्गत राहुल गांधी सशरीर कोर्ट में उपस्थित होंगे। चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने के आदेश दिए थे। चाईबासा कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे राहुल गांधी। दरअसल अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। इस मामले में प्रताप कुमार की ओर से चाईबासा कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई थी, जिस पर सुनवाई लगातार हो रही थी।
चाईबासा कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी झारखंड के चाईबासा कोर्ट में चल रहे एक मानहानि मुकदमे में 6 अगस्त को हाजिरी लगाएंगे। मामला साल 2018 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। केस में झारखंड के चाईबासा के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी करते हुए सशरीर पेश होने का आदेश जारी किया था। चाईबासा के रहने वाले प्रताप कटियार ने राहुल गांधी के खिलाफ 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजेएम कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाया था। माननीय उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी के अंडरटेकिंग पर उनका 205 का याचिका निष्पादित कर दिया है और वहां पर अंडरटेकिंग दिया गया था कि 6 अगस्त को वो चाईबासा कोर्ट में सशरीर हाजिर होंगे। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने 10 जून को अपने आदेश में राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट में सशरीर पेश होने का आदेश दिया था। राहुल गांधी के वकील की ओर से अंडरटेकिंग देने के बाद हाईकोर्ट ने चाईबासा कोर्ट से जारी नॉन अवेलेबल वारंट पर 6 अगस्त तक रोक लगाई थी। चाईबासा कोर्ट में पेशी के बाद राहुल गांधी के वकील की ओर से सरेंडर बेल पिटीशन दाखिल की जाएगी। चाईबासा कोर्ट ने तिथि निर्धारित की हुई है और निर्देश प्राप्त हुआ है वहां आने का, तो आदरणीय राहुल गांधी जी उसमें जाकर के उपस्थित होंगे और हम लोग जो बेल का पिटीशन है वो देंगे। राहुल गांधी चाईबासा कोर्ट के फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। अब राहुल गांधी 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए पेश होंगे। कोर्ट का अगला निर्देश इस केस की दिशा तय करेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ चाईबासा से रुपेश प्रधान की रिपोर्ट। खबर जमशेदपुर से मिल रही है, जहां पर एक युवक को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। परसूडी थाना क्षेत्र के किताडी की ये घटना है। गोलीबारी के बाद अफरा तफरी का माहौल रहा। आनंद फानन में घायल रवि को टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना मिलती ही डीएसपी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी की सहायता लेते हुए जांच में अब जुट चुकी है पुलिस। जान मारने की नीयत से किए गए हमलों में गोली रवि के मुंह में लगी है। मौके से 4 खोखे बरामद किए गए हैं। हालांकि अभी तक हमलावर की पहचान नहीं हो सकी है। दुकान से घर आए तो देखिए लहूलुहान पड़ा हुआ था, तो वहाँ देखे कि सभी कोई मुख्य दर्शक बन के देख रहा था, तो मानवता के नाते इसको हम उठाए और ले जा करके सबसे पहले ले जाके सदर लेके गए। वहाँ पास में ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट में देखिए बैंडेज वगैरह किए। वहाँ से वो लोग बोले कि टीएमएच लेके जाने, और हम लोग वहाँ से डायरेक्ट यहाँ टीएमएच लेकर के आए। किताडी में एक रवि यादव नाम के व्यक्ति को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई है, तो सीसीटीवी फुटेज से हम लोग अभी खंगाल रहे हैं। हमें लीड मिली है, उसमें तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसकी शिनाख्त करके जल्दी प्राथमिक गिरफ्तारी की है। कितनी गोली लगी है? यह अभी हॉस्पिटल में जैसे बता रहे हैं कि 5 गोली लगने की सूचना है। बाकी अभी डॉक्टर अभी श्योर नहीं है कितने वुंड्स हैं। स्थिति क्या है अभी सर? स्थिति अभी नॉर्मल है। अभी तो डॉक्टर से भी बात हुई थी, अभी ठीक है, वो बात भी कर रहे हैं। और इस बीच पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गाड़ी से 55 लाख रुपए कैश मिलने का मामला है। इस मामले पर एएसपी का बड़ा बयान। 55 लाख रुपए के साथ 3 लोग हिरासत में हैं। गुजरात के रहने वाले 3 लोगों से पूछताछ जारी है। फोन से बहुत सारे फोटोज मिले। एएसपी ने इस बात की जानकारी दी है। पूछताछ में तीनों नहीं दे रहे संतोषजनक जवाब। पटना पुलिस ने आयकर विभाग को सूचित किया है। पटना जक्कनपुर थाना इलाके में ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, आपको टेबल पर नजर आ रहा होगा। 500 के नोटों की गड्डियां बिखरी हुई है और 55 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। फोन से बहुत सारे फोटोज भी मिले हैं, लेकिन तीनों ही पकड़े गए अपराधी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, संतोषजनक उत्तर भी नहीं दे रहे हैं। मामले की जांच लगातार जारी है। दिनांक 5/8/25 को जक्कनपुर थाना अंतर्गत मीठापुर बाईपास टीओपी पे चेकिंग के दौरान पुलिस को एक ओला टैक्सी पे सवार 3 व्यक्तियों के पास से भारी मात्रा में
कैश बरामद की गई। पूछताछ करने पर इनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। चेकिंग में इनके फोन से ढेर सारे फोटो प्राप्त किए गए। 10 और 20 रुपए के सीरियल नंबर के ढेर सारे फोटो मिले हैं। इनको पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। इस बारे में सनहा दर्ज की गई है। बिहार में फर्जी आवास प्रमाण पत्र बनवाने का मामला सुर्खियों में है। एक बार फिर समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर अंचल कार्यालय में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन दिया गया है। हालांकि जांच में अधिकारियों ने इसे पकड़ लिया है और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मोहिउद्दीन नगर अंचल कार्यालय में 29 जुलाई को ऑनलाइन आवेदन में डोनाल्ड ट्रंप के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया गया। आवेदन में डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगाई गई है। पिता का नाम फ्रेडरिक क्राइस्ट ट्रंप और माता का नाम मैरी एनी मैकलियोड लिखा गया है, जिसका पता ग्राम हसनपुर, पोस्ट बाकरपुर, थाना मोहिउद्दीन नगर, जिला समस्तीपुर दिया गया है। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात के विरुद्ध साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। और इसी मामले को लेकर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार। एक बार फिर आवासीय प्रमाण पत्र का मामला सुर्खियों में है। बताते चले कि इससे पूर्व डॉग जी एवं अन्य नामों से आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया, लेकिन समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर अंचल कार्यालय में जो आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है, वहाँ पे अप्लाई किया गया था, और वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम से। हालांकि उस आवेदन को अधिकारियों के द्वारा खारिज कर दिया गया है और इस मामले को लेकर के जांच का आदेश दिया गया है। साथ ही साइबर थाना में भी इसे एफआईआर दर्ज करने के लिए दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और इधर मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड में फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र का एक अनोखा मामला सामने आया। दरिंदा नाम के युवक ने ऑनलाइन आवेदन भरा है, जिसमें उसके पिता का नाम राक्षस और मां का नाम कराफटन बताया गया है। और आवेदन में गांव खेतलपुर और फोटो की जगह कार्टून की तस्वीर लगी हुई थी। अंचल अधिकारी गौतम कुमार ने इसे रिजेक्ट किया और एफआईआर दर्ज करवा दी है। देखिए मुजफ्फरपुर न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। अब जो ताजा मामला सामने आया है वह बेहद चौंकाने वाला है। मुजफ्फरपुर के ही औराई प्रखंड के खेतलपुर के रहने वाले एक आवेदक के नाम से आवेदन दिया गया है, जिसमें आवेदक का नाम दरिंदा बताया गया है। वहीं दरिंदा के पिता का नाम, जो आवेदक दरिंदा है, उसके पिता का नाम राक्षस बताया गया है। वहीं मां जो है क्राफ्टन है। गांव खेतलपुर बताया गया है, वहीं प्रखंड औराई है। हालांकि जैसे ही अधिकारियों की नजर इस आवेदन पर पड़ी है, आवेदन को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन मामले में औराई थाना में एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और अब बात करेंगे मौसम की। बिहार के कई जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट। अगले एक हफ्ते तक बिहार में देखिए कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी लगातार जारी है। पटना में भी गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तो कई जिलों में आज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम से जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में गंगा के आसपास वाले इलाके के जो लोग हैं वो काफी चिंता में हैं, चूंकि कटाव की समस्या भी है। बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगभग पटना, ये जो गंगा के साइड वाला जो इलाका है वो वहां पर पानी ही पानी गांव में भरा हुआ है। ग्रामीण जो है वो काफी परेशान है। और सुपौल से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोसी बराज का डिस्चार्ज बढ़ गया है। कोसी बराज से 1,66,000 क्यूसेक डिस्चार्ज हो रहा है। बराह क्षेत्र में डिस्चार्ज बढ़ता ही जा रहा है। बराह क्षेत्र में 1,15,000 क्यूसेक डिस्चार्ज, दोनों जगह पर डिस्चार्ज बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुपौल से। अभी हमने आपको जानकारी दी कि बिहार में मौसम का मिजाज बदलता हुआ लगातार नजर आ रहा है। भारी बारिश की चेतावनी दी जा रही है और इसी बीच गंगा में पानी का डिस्चार्ज बढ़ता ही जा रहा है। और अब बात करेंगे लखीसराय की। लखीसराय में लगातार बारिश के कारण गंगा, हरहुर और किऊल नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे पिपरिया प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई गांव में फसलें जलमग्न होकर बर्बाद हो गई है। रामचंद्रपुर के प्राथमिक विद्यालय में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है।
हालात को देखते हुए डीएम मिथिलेश मिश्र, एडीएम और एसडीएम ने प्रभावित गांव का दौरा किया, साथ ही ग्रामीणों से बात की और प्रशासनिक तैयारियों का जायजा भी लिया। देखिए, क्षेत्र में भी बाढ़ की संभावना तो है, लेकिन पानी रोड पर नहीं है, पानी अभी घरों में नहीं है। जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पर जो गड्ढा है या ऐसा क्षेत्र है वहाँ पानी लगा हुआ है। तो हम लोगों ने क्षेत्र पहले भी घूमा हुआ है, बाढ़ के जस्ट पहले एक बार एहतियात के तौर पर हम लोग क्षेत्र देख ले रहे हैं कि बाढ़ आने पर हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी, किस क्षेत्र में लोगों को क्या समस्या है। जल जमाव है अभी, तो जल जमाव के लिए जो आवश्यक कदम उठाए जाने हैं वो हम लोग कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त के हेडलाइन